नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 11 में। आज का सेशन सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। आज हम बॉडी, ब्रीदिंग और माइंड तीनों पर काम करेंगे। तो जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे और पूरे 10 मिनट सिर्फ खुद को देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला हम करेंगे भस्त्रिका आसन और इसके लिए आप सीधे बैठ जाइए, स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए गहरी सांस अंदर लीजिए और हाथ नीचे लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़िए। बहुत बढ़िया मूवमेंट। जब हाथ ऊपर आए फील कीजिए कि बॉडी में नई एनर्जी आ रही है और नीचे लाते समय सारी थकान बाहर जा रही है। ये भस्त्रिका लंग्स को एक्टिव करने में मदद करती है और बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो को इम्प्रूव करती है और सुबह की लेजीनेस को भी कम करती है। अब अगला हम एक्सरसाइज करेंगे अनुलोम विलोम। अब हम एक तरफ से सांस अंदर और दूसरी तरफ से सांस बाहर, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। ये योगा माइंड को शांत करने में मदद करता है और आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकती है। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे पीछे बेंड कीजिए और फिर आगे की तरफ झुकिए। बॉडी को फोर्स नहीं करना है, जहाँ तक कंफर्टेबल जा सके वहीं तक जाएं। ये मूवमेंट स्पाइन और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर आपकी बैक अक्सर टाइट रहती है ये या लंबे समय तक बैठने की वजह से स्टिफनेस महसूस होती है, तो ये स्ट्रेच बहुत अच्छा है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे कैमल पोज। धीरे धीरे पीछे झुकिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, डीप ब्रेथ लेते हुए ये पोस्चर इम्प्रूव करने में मदद करेगा आपको। आजकल ज़्यादातर लोग फ़ोन की वजह से आगे झुक कर रहते हैं, इसीलिए ये पोज बॉडी को बैलेंस करने में मदद करेगा। होल्ड करके 30 सेकंड तक इसको रोकना है आपको। हम 30 सेकंड का 2 सेट करेंगे। अब अगला हम करेंगे शशांक आसन 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे आप बॉडी को आगे की तरफ लेके जाइए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। और फिर से हम करेंगे दोबारा से कैमल पोज। 30 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो आराम से इसको भी आप कर पाएंगे। 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हम फिर से 10 सेकंड के लिए शशांक आसन करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका रियाज नहीं होगा, बाकी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा आपकी भी बॉडी। अब 10 सेकंड के लिए हम शशांक आसन करेंगे। आगे की तरफ झुक जाइए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और सांस बिल्कुल गहरा लीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे कोबरा पोज। धीरे धीरे चेस्ट ऊपर उठाइए और वापस नीचे आइए। मूवमेंट को स्मूथ रखिए। ये पावर लोअर बैक और स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। अगर लंबे समय तक बैठने की वजह से बैक टाइट रहता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जल्दी नहीं करना है, कंट्रोल के साथ मूवमेंट को रखिए। 30 सेकेंड का आप 30 सेकेंड का 2 सेट बना लीजिए या एक बार में 60 कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद हम 10 सेकेंड के लिए रेस्ट लेंगे। 10 सेकेंड रेस्ट करने के बाद अब हम करेंगे धनुरासन। धीरे धीरे पैरों को अपना पकड़िए और बॉडी को धनुष के आकार में एक शेप दीजिए। अपने पूरे शरीर को धनुष का आकार देना है। पैर को पकड़ के खींचना है और गर्दन को उठा के रखना है। ये पूरा शरीर एक्टिवेट करता है और कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। इसके बाद 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। 10 सेकेंड का रेस्ट लेने के बाद हम दोबारा से इसका 30 सेकेंड का एक और सेशन करेंगे। 30 सेकेंड का 2 सेट रहेगा तो 1 मिनट कंप्लीट होगा। दोबारा से शुरुआत में मुश्किल लगना नॉर्मल है, लेकिन कंसिस्टेंसी से आपको ये भी आसानी से होने लग जाएगा। लंबा गहरा सांस रखें और 30 सेकेंड तक होल्ड करके
इसको रखना है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आप 10 सेकंड के लिए रेस्ट लें। अभी आप 10 सेकंड रेस्ट लेने के बाद हम अगला एक्सरसाइज करेंगे बोट पोज। इसके लिए आपको सीधा पीठ के साइड से लेट जाना है और इसके बाद आप अपने हाथ और पैर दोनों आँख के सामने रखना है आपको और बिल्कुल आपको अपने पैर के पंजे के पास देखना है और ऐसे 30 सेकंड तक आपको होल्ड कर करके रखना है। पैर और हाथ उठा हुआ रहेगा, आपका सर भी उठा रहेगा, जैसे मेरा अभी इस टाइम पे आप देख रहे होंगे उठा हुआ है। इस तरह से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसके बाद 10 सेकंड के लिए हम रेस्ट करेंगे। इसका भी 30 सेकंड का हम 2 सेट करेंगे। 30 सेकंड करने के बाद 10 सेकंड रेस्ट अभी कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक 30 सेकंड का सेशन करेंगे और इसके बाद 10 सेकंड आराम करेंगे। अभी दोबारा से हम 30 सेकंड के लिए कर रहे हैं। पैर को ऊपर उठा के लाइए, हाथ को भी आप अपने आँख के सामने लेके आइए और अभी जैसे मैं बिल्कुल कर रखा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ये आपका पोज पेट और मसल्स को बैलेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। सांस को धीमी और गहरा रखें। अब 10 सेकंड के लिए आराम करें। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और शांत छोड़ दें। लंबा गहरा एक सांस लें। इसके बाद बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। इसके लिए दोनों पैर को वापस हिप के पास लेके आइए और धीरे धीरे ऊपर हिप को उठाना है आपको। अभी देखिए जैसे मैं अपने दोनों हाथ से पैर को पकड़ रखा हूँ। इसके बाद हिप को आपको उठाना है धीरे धीरे। आप स्टार्टिंग में जितना उठा सकते हैं उतना उठा के रखें। एक पुल के जैसे जो ब्रिज बनता है उस तरह का आपको शेप लेके रखना है। ये पोज 30 सेकंड के लिए करना है। 30 सेकंड का हम इसका भी 2 सेट करेंगे और इसके बाद 10 सेकंड आराम करेंगे। 10 सेकंड रेस्ट लेने के बाद फिर से एक और सेट हम करेंगे 30 सेकंड के लिए। दोबारा से अपने पैर को हिप के पास लेके आएंगे और दोनों हाथ से पकड़ेंगे पैर को और इसके बाद अपना कमर को हम उठाएंगे ऊपर की तरफ। आप स्टार्टिंग में जितना उठा सकते हैं उतना उठा के रखें। ये पोज आपको लेग्स स्ट्रेटन करने में मदद करता है। चेस्ट बिल्कुल ओपन रखें। 30 सेकंड तक इसको भी आपको होल्ड करके रखना है। इसके बाद हम 10 सेकंड के लिए आराम करेंगे। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबा गहरा सांस भरें और बिल्कुल धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। बिल्कुल बॉडी को आराम मिलेगा। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को वापस आप अपने सीने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों से जकड़ करके सीने के पास सीने पे दबा के रखेंगे और अपना मुंडी उठा के जो दाढ़ी होता है वो घुटने पे लगाएंगे, जैसे इस टाइम पे मैं लगा रखा हूँ। इस तरह से करना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। ये पोज डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है आपको। अब अगला हम करेंगे शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करने के लिए वो आप दोनों हाथ का पंजे को आपस में लॉक कर दें और लॉक करने के बाद बैलेंस बना करके दोनों पैर आपको धीरे धीरे ऊपर उठाने हैं। अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग में दीवार का सहारा लेकर के करिएगा, क्योंकि ये जो पहले से करे हुए होते हैं वहीं कर पाएंगे, नए बंदे को मोच आ सकता है। इसके बाद हम दूसरा करेंगे पुशअप्स करेंगे। 10 पुशअप्स करेंगे। चाहें तो आप 5-5 का 2 सेट कर लें, या तो वन टाइम में आप चाहें तो 10 पुशअप्स कर सकते हैं। पुशअप्स आपका कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अभी आप देखेंगे मैं 5-5 सेट का 2 करा हूँ, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, या वन टाइम में चाहें तो वन टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक बिल्कुल लंबा गहरा सांस भरेंगे और आँखें को बंद करेंगे। दोनों हथेलियों को जिस पोज में मैं रखा हूँ वैसे भी आप रख सकते हैं, और चाहे तो
और आप अपनी सुविधा के हिसाब से जिस पोज में रखना चाहें उस हिसाब से रख सकते हैं। और बिल्कुल लंबा गहरा सांस रखें, सांसों पर ध्यान करें। लास्ट में हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। आज हमने अपने लिए समय निकाला और यह सबसे बड़ी बात है। अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, अपने सांसों का धन्यवाद दीजिए और कल